नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीजीपीएससी, व्यापम, एसीएफ रेंजर या इससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत आज देखेंगे हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे जितने भी और नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन आप देख सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैप में दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है 4 प्राकृतिक भागों में जो है बांटा गया है। पहला है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, दूसरा पाट प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा है दंडकारण्य का पठार। दोस्तों, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार यह जो है छत्तीसगढ़ के 16.16% में जो है फैला हुआ है। पाट प्रदेश यह जो है 4.59% में जो है फैला हुआ है। इसी तरह छत्तीसगढ़ का मैदान यह जो है 50.34% क्षेत्र में फैला हुआ है और दंडकारण्य का पठार यह जो है 28.91% में जो है फैला हुआ है। इस तरह दोस्तों छत्तीसगढ़ के 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है: पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके विस्तृत जानकारी की ओर। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों, बुंदेलखंड पठार का पूर्वी हिस्सा होने के कारण ही इसे जो है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, इसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का पश्चिमी हिस्सा और सरगुजा का पश्चिमी हिस्सा और कोरबा का उत्तरी हिस्सा, इन क्षेत्रों तक जो है यह फैला हुआ है। दोस्तों, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है और इसमें बहने वाली मुख्य नदी है बनास, गोपद, नेयूर, रिहन, कन्हार और इनकी सहायक नदियाँ। दोस्तों, इस क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह और कोयला खनिज पाया जाता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा आदि जो है लगाए जाते हैं। और दोस्तों इसमें ही जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। इनके उप विभाग देखें, आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है इस मैप के जरिए जो है दर्शाया हुआ है। हसदो बेसिन, रामपुर बेसिन, चांगबखार, देवगढ़ की पहाड़ी, कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन और सरगुजा बेसिन। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। कन्हार बेसिन जो है बलरामपुर में कन्हार नदी के आसपास को कहते हैं और इसका विस्तार रामानुजगंज तहसील में है। इसी तरह दोस्तों सरगुजा बेसिन में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ पहाड़ी सीताबेंगरा स्थित है। रिहन बेसिन दोस्तों इसका विस्तार सरगुजा और सूरजपुर में है। इसमें ही रिहन नदी बहती है। इसके बाद है दोस्तों हसदो बेसिन, इसका विस्तार कोरबा कोरिया में है। दोस्तों इसकी ढाल जो है दक्षिण दिशा की ओर है। इसके बाद है रामपुर। दोस्तों सोनहट क्षेत्र प्रमुख रूप से कोयला उत्पादन किया जाता है यहाँ। इसके बाद है दोस्तों चांगबखार, देवगढ़ की पहाड़ी। दोस्तों इसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ पहाड़ी। दोस्तों पूर्वी बुंदेलखंड का पठार जो है सोनगंगा अपोहा तंत्र में शामिल है। अब ध्यान देंगे इसे दोस्तों, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार जो है सोनगंगा अपोहा तंत्र में शामिल है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम पाट प्रदेश या पठार। दोस्तों पाट एवं पठार उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन क्षेत्रों के किनारे तीव्र ढलान एवं ऊपरी भाग समतल मैदान होता है। दोस्तों पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है।
यह छोटे नागपुर के पठार का ही हिस्सा है और इस क्षेत्र का निर्माण डक्कन ट्रैप व आर्कियन सेल समूह से हुआ है। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बक्साइट खनिज पाया जाता है। यह क्षेत्र 3 अपवाह प्रणाली के अंतर्गत शामिल है: महानदी, ब्राह्मणी, सोनगंगा अपवाह तंत्र। दोस्तों, महानदी के अंतर्गत ईब नदी और मान नदी जो है इस क्षेत्र में बहती हैं। ब्राह्मणी इसके अंतर्गत संघ नदी और सोनगंगा इसके अंतर्गत है कन्हार नदी। ये जो है इन क्षेत्रों में शामिल है। दोस्तों, इस क्षेत्र को जो है निम्न उपविभागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं मैप के जरिए। मैन पाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट, जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट और लहसो पाट, ये सभी पाट क्षेत्र जो है दोस्तों इस क्षेत्र में आते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। दोस्तों, मैन पाट दोस्तों यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र होने के कारण छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। मान नदी का उद्गम स्थल है और सन 1962 में जो है तिब्बती शरणार्थियों को यहीं बसाया गया था। इसके बाद है दोस्तों जसपुर पाट। यह जसपुर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है, जसपुर पाट। इसके बाद है दोस्तों पंडरा पाट। दोस्तों, जसपुर में स्थित जहाँ से ईब व कन्हार नदी का उद्गम होता है। इसके बाद है दोस्तों जारंग पाट। दोस्तों, सरगुजा एवं बलरामपुर में स्थित है और सबसे बड़ा बक्साइट का भंडारण जो है यही है। इसके बाद है दोस्तों सामरी पाट। बलरामपुर में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा जो 1225 मीटर है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा ही 1225 मीटर, आप याद रखेंगे इसे। दोस्तों, इसके बाद है जमीर पाट। जमीर पाट दोस्तों बलरामपुर में स्थित है और यहाँ जो है बक्साइट का मैदान है। ध्यान देंगे दोस्तों, बक्साइट का मैदान। इसके बाद है लहसुन पाट। दोस्तों, लहसुन पाट बलरामपुर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन भी कहा जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्यतः महानदी अपवाह प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा सेल समूह से निर्मित है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से चूना पत्थर और डोलोमाइट पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है और छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यह क्षेत्र लाल पीली मिट्टी व कछारी मिट्टी से निर्मित है और इसका विस्तार है राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दुर्ग व रायपुर क्षेत्र। दोस्तों, इनके भी उपविभाग देखते हैं। आप देख सकते हैं नेट के जरिए विभिन्न उपविभागों में यहाँ बटा हुआ है। मैकल श्रेणी, पेंड्रा लोरमी का पठार, छोरी उदयपुर की पहाड़ी, बिलासपुर रायगढ़ मैदान, धमतरी महासमुंद का उच्च भूमि और दुर्ग सीमांत क्षेत्र। दोस्तों, इन क्षेत्रों में कुछ श्रेणियां भी शामिल है, जैसे मैकल श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है बदरगढ़ की चोटी 1176। दोस्तों, इसकी विस्तृत जानकारी हम देखते हैं। मैकल श्रेणी। दोस्तों, मैकल श्रेणी इसका विस्तार है राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, पेंड्रा लोरमी तक। दोस्तों, इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है और इसकी उच्च चोटी है बदरगढ़, जिसकी लंबाई है 1176 मीटर। दोस्तों, यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है। मैकल श्रेणी के कारण ही कबीरधाम जिला जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसके बाद है दोस्तों पेंड्रा लोरमी का पठार। दोस्तों, इसका विस्तार मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, कोरबा क्षेत्र में आता है। इसके 2 प्रमुख चोटी है। पलमा चोटी, जिसकी लंबाई है 1080 मीटर, यह गौरेला, पेंड्रा मरवाही में तथा लाफागढ़ में है।
लाफागढ़ चोटी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 1048 मीटर कोरबा में। दोस्तों इसके बाद है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसका विस्तार है दोस्तों कोरबा सरगुजा रायगढ़ क्षेत्र में। यह रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद है दोस्तों बिलासपुर रायगढ़ मैदान। दोस्तों इसका विस्तार बिलासपुर जांजगीर चांपा रायगढ़ क्षेत्र तक है और इसकी ऊंची चोटी है दलहा पहाड़, जिसकी लंबाई है 750 मीटर, अकलतरा जांजगीर चांपा में। इसके बाद दोस्तों दुर्ग की उच्च भूमि। इसका विस्तार दुर्ग बेमेतरा रायपुर क्षेत्र में है। और इसके बाद है दुर्ग सीमांत क्षेत्र। दोस्तों इसका विस्तार दुर्ग राजनांदगांव बालोद में है और उसकी उच्च चोटी है दल्ली राजहरा 700 मीटर। इसके बाद है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित है। दंडकारण्य प्रदेश को इंद्रावती बेसिन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का निर्माण ग्रेनाइट व धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से खनिज लौह टिन अयस्क पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य मिट्टी लाल रेतीली व दोमट मिट्टी है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। बस्तर में साल वनों की अधिकता के कारण ही इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी मासीराम भी कहा जाता है। दोस्तों यह क्षेत्र गोदावरी अपवाह तंत्र में शामिल है। दोस्तों इंद्रावती नदी दंडकारण्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। आप देख सकते हैं मैप के जरिए दोस्तों। इसमें है कोटरी बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ी, केसकाल घाटी, वेंता घाटी, इंद्रावती नदी, कांगेर घाटी, दरबा घाटी और झीरम घाटी, बस्तर का पठार। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। कोटरी बेसिन कांकेर जिला में स्थित है और यह दंडकारण्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।